सोनल गांव के ही सेठ जी के घर काम करती थी, जबकि उसका पति मोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था। सोनल अपने पति के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर गुजारा करती थी। मोहन जब दुकान पर जाता तो सोनल भी सेठ के घर काम पर चली जाती। इसी तरह दोनों अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। लेकिन सेठ जी की नीयत सोनल पर कुछ ठीक नहीं थी। वो उस पर बुरी नजर रखने लगा। एक रोज, सेठ जी, मेरा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। वाह भला की खूबसूरत है ये सोनल तो। इसकी जवानी देखकर तो मेरा ईमान भी डोलने लगता है। सोनल वहां से चली जाती है। सोनल जब भी घर आती तो उसकी झोपड़ी के बाहर अक्सर एक तोता उसका इंतजार करता। सोनल घर आकर सबसे पहले उसे खाने के लिए कुछ देती। लो मिट्टू राजा, ये खाना खा लो, सचमुच तुम कितने प्यारे हो। शुक्रिया शुक्रिया। वो तोता एक बोलने वाला तोता था जो अक्सर उसके आंगन में आता था और सोनल उसे कुछ न कुछ खाने को देती रहती। ऐसे ही समय बीता। अब सर्दियां आ गई, जिन्हें देखते हुए सोनल मोहन से कहती है, मोहन, सर्दियां आने वाली हैं, अब हमें झोपड़ी की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। इस टूटी फूटी झोपड़ी में सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं सोनल? तुम फिक्र मत करो, मैं कल सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी, उनसे हम घर की मरम्मत करवा लेंगे। अगले दिन सोनल सेठ से कुछ पैसे उधार मांगती है। कितने पैसे उधार चाहिए? जी, यही कुछ 20,000। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ठीक है सेठ जी। सोनल वो पैसे लेकर घर आ ही रही थी कि तभी सेठ ने अपने एक गुंडे को उसके पीछे भेज दिया और उस गुंडे ने वो पैसे उससे छीन लिए। हे भगवान, मेरे पैसे, कोई पकड़ो उसे, चोर चोर। सोनल कुछ देर तक ही उसका पीछा कर पाई, लेकिन फिर वो गुंडा वहां से ओझल हो गया। हे भगवान, पैसा मिलते ही चोरी हो गया, अब हमारे घर की मरम्मत कैसे होगी? प्रभु, आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कुछ देर बाद सोनल रोती हुई सेठ के पास आई और उसे सारी बात बताई। सेठ जी, वो सारे पैसे एक चोर मुझसे छीन कर भाग गया। अगर आप मुझ पर एक और मेहरबानी करें तो 20,000 मुझे और दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। रो मत पगली, इधर आ। अरे अरे, इस चांद से चेहरे पर ये आंसू किसी मोती समान लग रहे हैं। वाह, क्या रेशमी गाल हैं तेरे। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो तू समझ रही है। मैं तेरे वो पैसे माफ कर दूंगा और तुझे 20,000 और दे दूंगा। वो भी तू मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लियो, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा कर्ज चुकाना होगा। तू तो जानती है, तेरी सेठानी शहर अपनी बहन के घर गई है कुछ दिन के लिए, तो तब तक मुझे तेरे साथ मेरी पत्नी की तरह मेरे घर में रहना होगा और पत्नी के सारे फर्ज अदा करने होंगे। समझ रही है ना तू? हाँ, छोड़िए मुझे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती अपनी बेटी समान औरत पर नजर रखते हुए? दो कौड़ी की औरत, चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात करेगी? और आज से काम पर आने की जरूरत नहीं है, समझी? चल निकल यहाँ से। सोनल रोते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ आंगन में वो तोता उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे रोता देख तोता उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर सोनल उसे सारी बात बताती है। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं आता? मुझे सिलाई का काम आता था, लेकिन जब से मेरी सिलाई मशीन खराब हुई है तब से मैंने वो काम बंद कर दिया है। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो सोनल, जो अपने परिवार का इतना अच्छे से ख्याल रखती है, साथ ही मेरा भी ध्यान रखती हो। इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी उस सिलाई मशीन के पास ले चलो। सोनल उस तोते को अंदर लेकर जाती है, जहाँ तोता अपनी चोंच को उस सिलाई मशीन पर लगाता है, जिससे एक सुनहरी और चमत्कार रोशनी उस सिलाई मशीन पर गिरती है और मशीन चलना शुरू हो जाती है। अब से ये तुम्हारी मशीन जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब से तुम जो मर्जी इसमें सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो। बर्फ? हाँ, आजमा कर देख लो। फिर सोनल बाहर से बर्फ उठाकर लाती है और उससे बर्फ की साड़ी बनाने लगती है। कुछ ही देर में वो बर्फ की साड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देख सोनल बहुत खुश होती है। अब जल्दी से इसे पहन कर देखो, अभी जादू बाकी है। सोनल जैसे ही उस साड़ी को पहनती है तो वो हैरान रह जाती है। उस भरी कड़ाके की ठंड में भी उसे उस बर्फ की साड़ी में ठंड नहीं लगती, बल्कि गर्माहट का एहसास होता है। वाह जादुई तोते, ये तो सचमुच कमाल हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सोनल बर्फ की साड़ियां बनाकर बाजार में बेचने लगती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है और अब वो अपना पक्का घर बना लेती है, जिसमें वो और उसका पति मोहन खुशी खुशी रहने लगते। मलकागंज गांव में सोनम अपनी मां विमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी।
अपने पति के जाने के बाद विमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा है भाई। अच्छा, ये पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो है, आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। विमला अपनी बेटी सोनम को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वो घर खर्च चलाती। साथ ही सोनम की पढ़ाई और कुछ पैसे सोनम की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना? मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनम 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लियो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ये बात सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आशा अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। रौनक को भी सोनम पहली नजर में ही भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद आशा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख विमला खुश हो गई। विमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी विमला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा। ये बात जब सोनम की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और सोनम के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनम हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब रोशनी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना, हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर विमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है।